Audio Jungle. अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी ने सिर्फ 2 पिज्ज़ा के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए थे और आज की डेट में उनका वैल्यू है 5,000 करोड़। यस, दिस एक्चुअली हैपेंड इन 2010। आप सोच रहे होंगे ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का क्या चक्कर है? क्या ये सिर्फ एक बबल है या एक फ्यूचर का पैसा? आज इस एपिसोड में हम क्रिप्टो के बेसिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बिना किसी टेक्निकल झंझट के। तो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टोपीडिया, एन एनसाइक्लोपीडिया फॉर क्रिप्टो। ये एक ऐसी जगह है जहां हम क्रिप्टो की दुनिया को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाले हैं, कोई अननेसेसरी टेक्निकल ज्ञान नहीं देने वाले हैं हम यहाँ पर। आपको एक सिंपल सीधी भाषा के अंदर हमारा मकसद ही ये है कि हम आपको क्रिप्टो एक्सप्लेन कर दें, ठीक है? तो मेरा नाम है हैरी। मैं क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम से क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। अराउंड मेरे को 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। तो इस पॉडकास्ट का मकसद है कि आपको क्रिप्टो के सही कॉन्सेप्ट समझाना बिना किसी कंफ्यूजन के। चाहे आप बिगिनर हो या पहले से ही क्रिप्टो में हो, यहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में आगे बने रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा पहला एपिसोड। तो हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्रिप्टो का इंट्रोडक्शन की क्रिप्टो क्या है। तो सिंपल भाषा में क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, इससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कुछ लोग तो इससे ट्रेडिंग करके लाखों में कमा भी रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब आरबीआई या बैंक इसे कंट्रोल नहीं करता। जैसे नॉर्मल बैंक्स में अगर हमें ट्रांजैक्शन करना होता है तो बैंक्स एक्ट एज अ मीडिएटर इन बिटवीन, बट इन क्रिप्टो देयर इज नो मीडिएटर। ओके, हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सही सुना आपने, इसमें पैसा सिर्फ आप ही के हाथ में रहेगा। तो अभी बात करते हैं बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन। ये सब क्या है? आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा, ये बहुत ज्यादा ही कॉमन है। ये क्रिप्टो दुनिया का किंग है, ठीक है? 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के इंसान ने इसे बनाया था। ये अभी तक फिगर आउट नहीं हो पाया कि सतोशी नाकामोटो है कौन। काफी सारे लोग कहते हैं कि एलोन मस्क ही सतोशी नाकामोटो है, बट एनीवेज बिटकॉइन के अलावा और भी हजारों क्रिप्टो करेंसी है, जैसे इथेरियम इज सेकंड नंबर कॉइन आफ्टर बिटकॉइन। उसके बाद सोलाना आता है, एक्सआरपी ने अभी बहुत ज्यादा बढ़िया बूम लिया है। एंड डॉज कॉइन आपको पता ही होगा, अगर एलोन मस्क के साथ थोड़ा आपको पता है तो डॉज कॉइन एलोन मस्क का कॉइन है। एलोन मस्क का मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो आप सोच रहे होंगे कि एक कॉइन का प्राइस आज की डेट में $1,00,000 कैसे है? ये सिर्फ डिमांड सप्लाई का गेम है, ठीक है? जितना ज्यादा लोग बाय करेंगे प्राइस उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक है? अभी हम इसके बारे में आपको और भी इन डिटेल बताएंगे कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। अभी ये सिर्फ एक इंट्रो है। अभी आपको बिगिनर्स के लिए भी ये सिर्फ हम ऊपर से बता रहे हैं कि ये चीजें क्या हैं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो। इन फ्यूचर हम डीप जंप इन करेंगे। सो अभी क्या है कि ब्लॉकचेन। आपको पता होगा कि अगर क्रिप्टो का नाम सुना है तो ब्लॉकचेन का नाम भी सुना ही होगा। तो ब्लॉकचेन क्या है? अगर आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो सेफ है या नहीं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम हमेशा याद रखो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग जिसमें ब्लॉक्स होते हैं और वो सारे ब्लॉक्स एक चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर आप इसमें पढ़ना चाहो तो इंडिपा पढ़ भी सकते हो, एंड इफ यू विल डिमांड तो हम आपके कहने से एक वीडियो भी ला सकते हैं पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी ज्यादा ट्रस्टेबल टेक्नोलॉजी है, ठीक है? ये एक डिजिटल लेजर होता है जो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है बिना किसी बीच वाले इंसान के या बैंक के। मान लो आप किसी दोस्त को ऑनलाइन 100 रुपये भेजना चाहते हो। नॉर्मल बैंक सिस्टम में बैंक पे भरोसा करना पड़ता है, बट ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन डिसेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब किसी एक इंसान या अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। ये सिस्टम सिक्योर है और हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आपने क्रिप्टोग्राफी के बारे में सुना हो तो इसके अंदर क्रिप्टोग्राफी लगती है। इसमें कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी का, विच इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, जिसका क्रिप्टो करेंसी का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत ज्यादा सॉलिड है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये चीज थोड़ी टेक्निकल थी, तो आई एम सॉरी फॉर यूजिंग टेक्निकल टर्म्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्रिप्टो में पैसे कैसे कमाएं, मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो आप सोच रहे होंगे भाई बिटकॉइन तो $1,00,000 का है, इतना पैसा कहाँ से लाएं? मतलब आप 1 करोड़ रुपए भी कह सकते हैं, 1 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है? तो यहाँ आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, मतलब आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो बिटकॉइन में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको $1,00,000 या 1 करोड़ रुपए का पूरा बिटकॉइन लेना है, नहीं। क्रिप्टो से पैसे कमाने के तरीके बहुत सारे, एक ही तरीका नहीं है। इसके अंदर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इसके अंदर अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जिसे होडल कहते हैं। स्टेकिंग कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो और NFTs भी परचेज कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करो, ठीक है? किसी और के कहने पर
मत लगाओ, क्रिप्टो रिस्की है और बिना नॉलेज के एंट्री लेना मतलब अंधेरे में तीर चलाना, इसी के बराबर है भाई। खुद से नॉलेज नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा और ऐसे ही मतलब फिर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो उससे आपका पैसा डूबने का भी रिस्क रहता है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स, इतने सारे मिथ्स फैल रहे हैं, ठीक है, कि क्रिप्टो एक स्कैम है और क्रिप्टो एक सट्टा है, इसको एक सट्टे की तरह देखती है पूरी दुनिया। लेकिन क्या है कि क्रिप्टो स्कैम नहीं है, ये एक बहुत डीप टेक्नोलॉजी है जो अभी इमर्ज हो रही है, अभी ढंग से ये नहीं आई है, बट जब ये आएगी तो इसका आपको पता लगेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अब क्रिप्टो स्कैम नहीं है, बट स्कैम क्रिप्टो में ज़रूर होते हैं, इसमें बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। अगर कोई आपसे बोले कि 5,000 इन्वेस्ट करो और 50,000 रुपये कमाओ, तो ये समझ लो कि स्कैम है। मतलब 5,000 रुपये लगा के आप 50,000 रुपये नहीं कमा सकते ऑब्वियसली, एंड विद इन फ्यू मंथ्स नहीं हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल। आपको खुद सीखना होगा, किसी और के कहने पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुद पहले सीखो, इसके बारे में पढ़ो, देन इसमें इन्वेस्ट करो। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज़ है एंड आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आप इसमें अपना फ्यूचर देखते हैं तो। एक और कॉमन मिस्टेक, फोमो, विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो में मत आना। जब मार्केट पंप होता है लोग बिना सोचे समझे उसे बाय करते हैं कि अगर ये चीज़ 5 रुपये से 50 रुपये हो गई है तो ये अभी 100 रुपये भी होगी। नहीं, वो उसका हाईएस्ट पीक होता है एंड फोमो की वजह से लोग वहाँ पर बाय करते हैं। और जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में आके सेल कर देते हैं, जिससे उनका लॉस होता है। ये सबसे बड़ा लॉस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का एक क्विक इंट्रोडक्शन क्रिप्टो की दुनिया का, कि क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्रिप्टो सिर्फ एक बबल नहीं है बल्कि एक रेवोल्यूशन है, ठीक है। आने वाले एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज, कि आप ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फंडा से आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, मीम कॉइन्स क्या होते हैं, और क्रिप्टो स्कैम से आप लोग कैसे बचें, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर फॉलो करें क्रिप्टोपीडिया को। आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां हम और भी क्रिप्टो डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। वहां पर अभी हम करंटली न्यूज़ अपडेट्स करते हैं, मीम्स भी डालते हैं क्रिप्टो की, सो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए डू योर ओन रिसर्च, स्टे क्रिप्टो स्मार्ट, बाय बाय।